धन्यवाद का सभा है। परमेश्वर ने पूरे महीने हमको संभाला, इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं ये महीना परमेश्वर आपके साथ बहुत ही अच्छी रीति से कार्य किया है? हालेलुया। कुछ हाथ को नहीं देख रहा हूं मैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य नहीं किया। अच्छा, दो हाथ और पैर, बोले परमेश्वर मेरे जीवन में तो भरपूर किया। मैं तो कूद सकता हूँ यीशु के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस महीने में मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। आखिरी दिन है, अभी भी मेरे अकाउंट में पैसे है, परमेश्वर को धन्यवाद। मैं 3 वक्त की खाना खा सकता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े, परमेश्वर का धन्यवाद। ये परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हमारे लोग, ध्यान से सुनिए, हमारे लोग परमेश्वर के पास तो आते लेकिन नहीं जानते कि परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करना है। ऐसी कौन सी बात है ऋत्विक जिससे परमेश्वर खुश होता है? हम जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आमेन। ओके, कितने लोगों को ऐसे लोग पसंद है जिनका आवाज है ना कान को चुभता है? ऐसे लोगों से मिले? बात करेगा तो बहुत तीखा, बहुत जोर से बात करते हैं। संतोष भाई मिले ऐसे लोग से, बहुत जोर से बात करते हैं या गुस्से में बात करते हैं। हमारे बीच में पुलिस वाले हैं, उनके बारे में नहीं बता रहा हूं मैं। आमेन। कुछ लोगों का आवाज सुनने को अच्छा नहीं लगता है। चलो अभी ट्राई करते हैं। ये एक टीम है, इधर वाले हाथ थोड़ा प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये एक टीम है, ये दूसरा टीम है। इधर वाले, हाँ, कोमल सिस्टर, वेरी गुड। ओके, सिंगापुर, बांग्लादेश। ओके, अभी देखेंगे किसका आवाज कितना सुंदर है। मेरे पीछे यहाँ वाले सबसे पहले, ठीक है? मैं कुछ बोलूंगा या मैं कुछ गाऊंगा, मेरे पीछे गाएंगे। ओके, इसका सा से पा और धा निकल। या वाले सा, पीछे वाले कुछ नहीं, सा नहीं, न मी न धा। क्या कर रहा है? फिर से यहाँ वाले थोड़ा सुर में सा। हाँ, इधर वालों को मौका देते, गाइए सा। बहुत अच्छा गाया। संतोष भाई किसको अवार्ड देंगे? संतोष भाई बोल रहे मैं इधर खड़ा हूं, मैं, हमारा टीम जीता। आमेन। हम लोग को क्या सुनना पसंद है? जो अच्छा साउंड करे। कर्कश आवाज किसी को सुनना पसंद नहीं है। यहाँ पर हम लोग गीत गाते हैं और समझो बहुत जोर का कोई चिल्ला चिल्ला के गीत गा रहे हैं, आप लोग आराम ना कर पाएंगे क्या? क्योंकि आवाज, किसका आवाज अच्छा है वो हम लोग जानना चाहते हैं, देखते हैं कि किसका सुरीला आवाज है, हमको उसका आवाज पसंद आता है। आवाज कितना मायने रखता है। अभी ये कीबोर्ड है, इसको चालू करता हूं। हाँ, अभी चलो एक ट्राई करते हैं, अंकिता को बुलाते हैं। अंकिता आइए जल्दी, पे भाग आइए। आज वो गाना गाया ना, आज उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी हम लोग आराधना करके आए हैं। अंकिता, आज अंकिता कीबोर्डिस्ट है और अंकिता कीबोर्ड के पास गए। अंकिता कीबोर्ड प्ले करो, मैं बटन दबा के देता हूं, अभी आएगा, करो। कितना अच्छा बजा रही है? अच्छा बजा रही है कि बच्चों, ए तुम लोग चीटिंग कर रहा है मेरे साथ? ये अच्छा बजा रही है? थोड़ा अच्छे से गंदे से बजाओ। इसको नहीं आता, मैं बजा के दिखा दूं। अभी अच्छा लगा? फिर से बजाओ। ये अच्छा था क्या? ये अच्छा था? तो अगर अंकिता बजाएगी तो चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्या सुनना है? अच्छा आवाज सुनना है, कर्कश आवाज नहीं सुनना है। तो उसके लिए ताली बजाओ। अच्छा बजाया। यीशु के नाम में आने वाले दिन में सीखेगी, वो सीखेगी ना? वेरी गुड। आमेन। हम लोग को वो सारी अच्छी बातें जो अच्छा सुनाई देता है हमको पसंद है। कभी आपने सोचा है, मैं जब बात करता हूं या मैं जब प्रार्थना करता हूं, क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? अगर मेरे से कृपा अगर बात करे, क्योंकि सामने बैठे इसलिए जो दिखता है उसका नाम लेता हूं, कृपा मेरे से बात करे, चिल्ला चिल्ला के बात करे, तो मेरे को कैसा लगेगा? अरे मेरे से नहीं सुनने का है। लेकिन जब ऋत्विक के पास जाता हूं बात करने को, मेरे को अच्छा लगता है। पहली बात तो कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या अच्छा लगता है? जो हमसे मीठा बात करे। शोभा सिस्टर बरोबर ना? चांगलं बोललं की आवडतं ना? कोणी असं रागिष्ट बोललं की आवडतं का? मतलब साउंड कितना मैटर करता है। आवाज जिसकी अच्छी है, स्वाति सिस्टर, उसका सुनना पसंद करेंगे। लेकिन जिसका आवाज अच्छा नहीं है, हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। चलो आप लोग बहुत थक गए, अभी चर्च के बाद थक जाएंगे, अभी घर पे जाएंगे, आपके बेड पर जाकर सो जाएंगे। सोचिए आपके घर में किसी ने ढाम 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 ढोल लेके बजा रहा कोई। हाँ, सो पाएंगे क्या? अच्छा लगेगा क्या? आराम लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि बहुत शोर है। लेकिन सोचिए आप एकदम थके हैं, आपको कोई समंदर किनारे पे बैठा दिया, चिड़िया का आवाज हो रहा है, फुल पाखरू उड़ रहे, और क्या? और आवाजें नहीं आती मेरे को? हाँ,
क्या बोलते हैं, वो घास लहरा रहे, ये तो सांप आ गया। बोलने का मकसद, जब आप लोग अच्छी जगह पर है, जहां पर अच्छा साउंड है, मधुर है, शांति है, दिल को अच्छा लगता है। मतलब साउंड कितना मैटर करता है। अभी मैं जब प्रार्थना करता हूं, सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या मेरी आवाज खुदा को इतनी प्यारी लगती है? क्या लगता है? आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर सुन के क्या बोलते रहेगा, क्या आवाज दे रहे, या बोलते रहेगा ये क्या आवाज दे रहे? अरे बोले ना, बोलो हालेलुया। हाँ चलो, एक को पकड़ना पड़ेगा, आज आप लोग का रिएक्शन नहीं आ रहा है। कृष्णा भाई को पकड़ते। कृष्णा भाई, आपके घर पे मैं आऊं और बहुत चिल्लाऊं, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको क्या लगेगा? अच्छे से बात करो तो आप सुनने का मन करेगा ना। वैसे ही परमेश्वर भी क्या चाहता है, कोई तो उससे अच्छे से बात करे, लेकिन हमारी आवाज उसको पसंद है क्या, कैसे मालूम पड़ेगा? दो तरीके की आवाज है। आज मैं सिखाना चाहता हूं आपको, आपका आवाज या आपका प्रार्थना या आपका बात करना क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है, इतने को जानना है। उत्पत्ति की किताब में इस्राएलियों को जब परमेश्वर बंधुआई से बाहर लेकर जाने वाला था, ध्यान से सुनिए, थोड़ा समय लेंगे लेकिन कुछ सीख के जाएंगे। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? बाजू को बोलो मैं वचन सुनने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ चाहिए तो तू सो जा। अरे नहीं बोलने का, ऐसा सो जाएगा असली में। ओके सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए। इस्राएलियों को जब परमेश्वर को बंधुआई से निकालना था, इस्राएलियों ने पुकार लगाई। एक वचन पढ़ेंगे, आइए निर्गमन की किताब, कुछ सीखते हुए सैर कराऊंगा आपको। पहले एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 12। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 12। पहले इस वचन को पढ़ते हुए आएंगे। जिसको भी मिला पढ़िएगा प्लीज। हाँ हाँ, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी हुई रहती है, हाँ, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, हाँ, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे, 1 2 3, लेट्स ऑल रीड, कम ऑन। हाँ प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है, प्रभु के कान भी धर्मियों की ओर लगे रहते हैं, लेकिन जो बुराई करते हैं उनके वो विमुख होता है, उनके अपोजिट होता है, उनको दूरी पे रखता है। मतलब परमेश्वर किसकी आवाज को सुनना पसंद करता है? ऐसे लोग जो धर्मी हैं। क्या आप धर्मी हैं? बाजू वाले का शक्ल देखो, पूछो क्या तू धर्मी है? हाँ, कुछ पीछे वालों को फर्क नहीं पड़ता क्या पूछने का। हाँ, परमेश्वर किसकी आवाज को सुन रहा है? कृपा, अगर तू धर्मी है तो गारंटी है परमेश्वर तेरी आवाज को सुनता है। अगर तू समझता है कि तू धर्मी है, तो जब तू घर में प्रार्थना करता है परमेश्वर तेरी आवाज को सुनता है। और इसका प्रमाण क्या है? यीशु मसीह ने जब जान दी, मेरे पाप को ले लिया, उसकी धार्मिकता को उसने मुझको दे दिया, इसीलिए अभी यीशु के नाम में मैं धर्मी हूँ। तो बोलो मैं धर्मी हूँ। अपने हाथों को उठाए, बोलो मैं धर्मी हूँ। और क्योंकि आप धर्मी है, वचन कहता है परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहती है। ओ हालेलुया। जब स्वाति जा रहे थे और गाड़ियां आई, क्या होता है स्वाति? परमेश्वर की नजर आपके ऊपर थी। आप लोग समझे नहीं? जब दो गाड़ियां हैं, थोड़ा सा उनको बुला लो। ओके, दो गाड़ियां हैं और वो उनके बीच में है और वो सोच रहे कि अभी क्या होएगा, और परमेश्वर का हाथ क्या हो गया? स्वाति शिशु के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता रहता है जो धर्मी है। जब जब आपके जीवन में कुछ हो रहा है, परमेश्वर देख रहा है। जब आप तकलीफ में हैं, परमेश्वर देख रहा है। जब आप बीमारी में हैं, परमेश्वर देख रहा है। हर उस समय जब मैं तकलीफ में हूं, परमेश्वर देख रहा है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसकी आंखें किसकी ओर है। तो ये बात को जान लीजिए, परमेश्वर आपको देखता है। आप कौन से ऑफिस में हो, आप किसके साथ हो, आप अकेले हो, 10 लोगों के साथ हो, सिस्टर शोभा, परमेश्वर देखता है। क्योंकि उसकी आंखें ढूंढती है धर्मियों को, और धर्मी उसको दिखता है, वो उसको देखता है। केवल देखता नहीं है, वचन में लिखा है उसके कान भी उसकी आवाज पे लगी रहती है। तो जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे कमरे में, परमेश्वर मेरी आवाज को सुनता है। भाई संतोष ने यहाँ पर बहुत अच्छा तारीफ किया मेरा, थैंक यू सो मच उस बातों के लिए। लेकिन जब उनकी कहानी पता चली, बोली मेरे पास सब कुछ है, सभी जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरे को प्रभु के राज्य में बढ़ना है। पता है ये बात कौन बोल सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी है।
बुराई करने वाला वो कभी परमेश्वर के करीब नहीं जाना पसंद करेगा। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति का इच्छा क्या रहेगा? मेरे को परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। अगर आपका इच्छा परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का है, आपको परमेश्वर धर्मी बुलाता है। ब्रदर, परमेश्वर आपको धर्मी बुलाता है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं। आज हमको हर जगह पर जाना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में काम नहीं करना है। मैं जब इस हॉल के लिए भी तैयारी किया, हम लोग जिस हॉल में रहते थे उस हॉल में हम लोग को जगह नहीं मिला, हम लोग यहाँ पर आए। जब मैं तैयारी किया और मैं जब यहाँ पर आया, मैं इसी बात को सोच रहा था, प्रभु तू हमारी मेहनत को देख रहे हैं। यहाँ पर आना, ये सब बिठाना, सुबह 12 बजे मेरे को मालूम पड़ता है कि हम लोग को हॉल नहीं मिलने वाला है। फिर भागम दौड़ी कर रहा हूँ, कौन सा हॉल मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस हॉल के लिए, परमेश्वर ने हमको ये हॉल दिया। परमेश्वर क्या कर रहा था? जब मैं घूम रहा था ये हॉल वो हॉल, परमेश्वर की आंखें मेरी ओर लगी थी और परमेश्वर ने देखा कि ये तकलीफ में है, कि ये कुछ चीजों के पीछे पड़ा है, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? इतना सुंदर जगह हमको दिया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उसने मेरी प्रार्थना को सुना। मैंने बोला, प्रभु इतने कम समय में हमको कौन जगह देगा? कल हम लोग जब घर में प्रार्थना कर रहे थे, जगह नहीं हो रहा था, मेरे को दुख हो रहा था। प्रभु कैसे लोग बैठे हैं, हम लोग को बड़ी जगह दे। हालेलुया। जितने लोग आए थे कल, कितने लोग आए थे? बहुत खूबसूरत समय कल का था। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात में? बहुत ही खूबसूरत समय कल हमने बिताया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भीग गए थे लोग। हालेलुया। कल 5 से 6 लोगों को परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान से आशीषित किया। कौन है वो लोग? थोड़ा हाथों को उठाए, बनाइए, उनके लिए तालियां बजाए, परमेश्वर को धन्यवाद करो। जिंदगी में पहली बार परमेश्वर ने अन्य भाषा में बोलने का उनको अवसर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रचार हुआ, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने बातों को सुना, और क्या हो गया उसकी वजह से? परमेश्वर ने अपने कानों को उनकी ओर लगाया। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। आज अगर आप चर्च में आए हैं, आपको समझना जरूरी है, एक, परमेश्वर ने आपको देखा सिस्टर सुष्मिता। 2, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरी आवाज की ओर कान लगाता है। जब भी मैं उसको पुकारता हूँ, वो स्वर्ग से दौड़ा चला आता है। क्यों? क्योंकि कोई मेरा व्यक्ति मेरे को पुकार रहा है। हालेलुया। इससे बड़ा बात मेरे लिए क्या है कि मेरा परमेश्वर मेरे को जानता है। कल सिस्टर अंकिता, परमेश्वर ने उनसे बातें करी, है ना? तो जब हम लोग यहाँ पर, हम लोग जल्दी आते हैं यहाँ पर, हम लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और हम लोग जब आधा घंटा यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, एक बात उन्होंने प्रार्थना बोला जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू मेरे नाम को जानता है। मेरे को इस दुनिया में कोई जाने ना जाने, लेकिन जिसने इस दुनिया को बनाया, वो दुनिया बनाने वाला मेरे को जानता है। कैसे जानता है? मेरा नाम से जानता है। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को घमंड क्या होना चाहिए? मेरा परमेश्वर मेरे को जानता है। वो जिसने दुनिया को बनाया वो मेरे को जानता है। और वो केवल जानता नहीं है, वो देखता है। क्यों? वचन में लिखा है, धर्मियों की और उसकी आंखें लगी हुई होती है। आज आपको क्या जानना है? ये कि परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने धर्मियों की ओर आंखें लगाई, अपने कानों की भी उसने धर्मियों की ओर लगाया। आज मेरे को समझना है, धर्मी लोगों में ऐसा क्या खास बात है? धर्मी लोगों का ऐसा क्या प्रार्थना है कि परमेश्वर को देखता भी है और उनकी सुनता भी है? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते नहीं करते। कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती और हम लोग बोलते हैं परमेश्वर तो सुन रहा है कि नहीं, लेकिन वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर एक बार सोचो, सब लोग साथ में पढ़ेंगे। पहला पत्रस का किताब, हाँ हाँ प्रभु की आंखें हाँ ऊपर लगी रहती है, हाँ उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हाँ। ओके, फिर एक बार सब लोग साथ में पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी यानी धर्मियों की विनती पर लगे रहते हैं। ऐसा क्या है सिस्टर कि परमेश्वर आपको बोल रहा है तो धर्मियों मेरे कान तेरे पर लगे? क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं में कुछ फर्क है। बहुत सारे लोग इस धरती पे प्रार्थना कर रहे हैं, सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते करते जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रार्थना हो रही है। क्या सबकी प्रार्थना सुनी जा रही है? कुछ चुनिंदा लोगों की प्रार्थना सुनी जा रही है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी होती है। कलीसिया में आप यहाँ पर आ रहे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी है। आपका सौभाग्य है कि आप यीशु से प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनका प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है। सोचिए, कल्पना कीजिए, कुछ लोग किसी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, और वो सुन ही नहीं रहा है। क्या फायदा आपका प्रार्थना करने? इस संसार में यही चालू है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करें। जो बोलता है वो मरा हुआ नहीं है, उसकी सच में आंखें हैं और वो सच में देखता है और वो सच में सुनता है, उसके कान बहरे नहीं है। कौन सी प्रार्थना आप इस समय में, इस सीजन में कर रहे हो?
आखिरी, इस महीने के आखिरी दिन पे ये आपको जानना जरूरी है, इस महीने में जितनी प्रार्थना आपने की, हमारा जिंदा परमेश्वर है, हर एक प्रार्थना को उसने उत्तर देगा। भाई संतोष ने जब यहाँ पर गवाही दी, उन्होंने क्या बोला? बहुत टाइम से मांग रहा हूं, परमेश्वर ने सुना। क्यों? परमेश्वर के कान है, वो सुन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें इस समय में, और क्योंकि आप इस वचन के प्रकाशन को जान पा रहे हो, वो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है, इसलिए मैं चाहता हूं ये समय का लाभ उठाए और प्रार्थना करें, क्योंकि वो देख रहा है, वो सुन रहा है। कम ऑन 2 मिनट के लिए जो भी आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा धर्मियों की और उसकी आंखें लगी हुई रहती है, देखता रहता है, उसकी कान उसकी ओर लगे हुए रहता है, सुनता रहता है। जो तू अभी बोल रहा है ना, परमेश्वर सुन रहा है। कम ऑन, अच्छे से अधिकार से बात करें, प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु यहाँ पर है जो तेरी आवाज को सुन भी रहा है और तेरे आंसुओं को देख भी रहा है। कुछ माँ लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन भी रहा है और देख भी रहा है। थैंक यू जीसस। तेरी हर प्रार्थनाएं खुदा के कानों पर पहुंचती है, क्योंकि उसका वचन सच्चा है, और उसने कहा कि मेरी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। एक धर्मी जन की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आपकी प्रार्थनाएं हवे में नहीं जा रही है। कम ऑन, कोई तो संतान के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई तो माता पिताओं के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। या आप जान लीजिए, परमेश्वर आपके इस प्रार्थना को देख भी रहा है और सुन भी रहा है। वो कौन सी बात है जो आप परमेश्वर को सुनाना चाहते हो? वचन कहता है धर्मियों की ओर उसके कान लगे हुए रहते हैं। तू जो अभी बोल रहा है, तू जो अभी प्रार्थना कर रहा है, खुदा सुन रहा है। और जैसे मैं इन बातों को बोल रहा हूं, सीइंग इन माय स्पिरिट, मेरी आत्मा में इस बात को देख पा रहा हूं। एक युद्ध हो रहा है। आप कुछ चीजों से लड़ रहे हो, आप कुछ चीजों से लड़ रहे हो। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है। कुछ बातों से, कुछ विचारों से लड़ रहे हो, जैसे मानो एक रस्सी लपेटा हुआ है, लेकिन परमेश्वर आपको उससे मुक्ति देना चाहता है। वो कहता है तू मांग, मैं तुझे दूंगा। वो कहता है तू मांग, मैं तुझे दूंगा। धर्मी जन की ओर उसके कान लगे हुए होते हैं, धर्मियों की ओर उसकी आंखें लगी हुई होती है। कम ऑन, तेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना कर, तेरे कर्जे से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर, बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना कर। खुदा तेरी प्रार्थना को सुन रहा है। उस नए जॉब के लिए प्रार्थना कर, उस लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर। खुदा तेरी प्रार्थना को सुन रहा है। एक सही लाइफ पार्टनर जीवित यीशु के नाम में, सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी जीवित यीशु के नाम में, वो अच्छी नौकरी जो तेरी ओर से है यीशु के नाम में। खुदा तुझको दे, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। तेरी आंखें मुझ पर लगी है। परमेश्वर की आंखें WPS के हर एक व्यक्ति पर लगी है। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। इस समय निर्गमन की किताब में आएंगे, कुछ और बातों को सीखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। निर्गमन की किताब अध्याय 2, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2, 23 कोई पढ़ेगा। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ, मिस्र का राजा मर गया। मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण हाँ। लंबी लंबी सांस लेकर आगे बढ़ने लगे। इजरायली लोग मिस्र में बंदी बनाए थे, वो लोग तकलीफ में थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। हाँ, और पुकार उठे, और उन्होंने परमेश्वर की ओर दुहाई की पुकारा, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। उन्होंने दुहाई दी और किस तक पहुंची? परमेश्वर क्या परमेश्वर तुम्हारी दुहाई को सुनता है? क्या परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है? परमेश्वर तक प्रार्थना पहुंचती है। आपकी प्रार्थनाएं ट्रैवल करती है, आपकी प्रार्थना हवे में नहीं जाती, वो यीशु तक पहुंचती है। आगे पढ़ेंगे उसी वचन को। 24 हाँ। परमेश्वर ने उनका करार ना सुनकर हाँ। अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हाँ, 25 और परमेश्वर ने इस्राएली पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जब ये लोग तकलीफ में थे, इन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर हमारी सहायता कर। और वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी सुनी, उन पर मन लगाया और उनकी प्रार्थनाओं पर दृष्टि की। जब भी आप तकलीफ में होते हो, प्रार्थना करते हो, ये बात जान लीजिए, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना को सुना नहीं करता। चाहे आपकी कोई भी प्रार्थना हो, कितने भी लंबे समय की प्रार्थना हो, परमेश्वर सुनता जरूर है। हमने जब सीख रहे धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, आज हमको जानना है एक धर्मी जन का प्रार्थना होता क्या है और क्यों परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को जल्दी से सुन लेता है। हालेलुया। अभी हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 वचन 7 और 8। हाँ, फिर यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है
हाँ। उनके दुख को निश्चय देखा मैंने उनके दुख को निश्चय देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट हाँ। परिश्रम कराने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। परमेश्वर कह रहा है मैंने उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुना, उनकी सारी तकलीफों को देखा। आगे क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा। आगे जब परमेश्वर ने उनको सुना, परमेश्वर ने मूसा को चुना। बोलो मूसा, फिर से बोलो मूसा। परमेश्वर ने मूसा को चुना और क्या कहा, मैंने मेरे लोगों को बंधुआई से आजादी देने के लिए तेरा चुनाव किया है, तू इनको बंधुआई से लेकर आएगा। प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, मूसा ने किस तरीके से परमेश्वर को रिस्पॉन्ड किया। ओके, अध्याय 4 पहले वचन 1 पढ़ेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, मूसा ने क्या उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, हाँ। वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर उसको बोल रहा है मैंने तुझको चुना है, तू इनको बाहर लेकर आएगा। पर मूसा क्या बोल रहा है, वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं लगाएंगे, वो लोग बोलेंगे तूने मुझसे बात नहीं किया। वो क्या करा, वो कंप्लेन करने लगा। वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होएगा। परमेश्वर को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। वचन 10 पढ़िएगा, उसी अध्याय में वचन 10। मूसा ने यहोवा से कहा, दूसरी बार क्या बोल रहा है मूसा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, न तो पहले था, पहले भी मैं वैसा नहीं था। जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, हाँ। मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का बंदा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, हाँ। मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? वो बोलता है कि चलो ठीक है, तू बोलता है कि मैं उन लोगों को जाके बोलूंगा, बोलता लेकिन तो बोलना ही नहीं आता। परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने तो तेरा मुंह बनाया है, मैं जानता हूँ मैंने तुझको चुना है। पहले भी परमेश्वर बोला मैंने तेरे को चुना है। वो क्या बोलता है, नहीं वो लोग नहीं मानेंगे। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उसको बोला तू जा, मैं तेरे को चिन्ह दिखाऊंगा। दूसरी बार मूसा क्या बोलता है कि नहीं मेरे को बोलने नहीं आता। परमेश्वर ने क्या बोला, तेरा मुंह ही मैंने बनाया है, मैं तेरे को सिखाऊंगा। कई बार जब परमेश्वर आपसे बात करता है, प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग परमेश्वर को सिखाने लग जाते हैं। परमेश्वर को ऐसा नहीं कर सकते। हुआ है क्या पीछे वालों, यीशु मसीह की जब परमेश्वर तुमको बोलता है मैं कुछ करने वाला हूं, हम लोग को कई बार क्या लगता है, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है। हम लोग को लगता है परमेश्वर, कितने लोगों को विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में हर सफलता देना चाहता है। और अगर परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है, आपको पता परमेश्वर ने बोला ये सफलता को पाने के लिए पहले मैं तेरे को उस रास्ते पर या उस नौकरी पर भेजूंगा जिस नौकरी पे आपका मन नहीं है, तो क्या आप लोग जाएंगे क्या? कई बार हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को क्या लगेगा, परमेश्वर तो सफलता देने वाला है तो बड़ा जॉब देगा ना, छोटा जॉब क्यों देगा? मराठी में एक अच्छा कहावत है, दिन में बराबर है, हिंदी में और अच्छा है, बूंद बूंद से सागर बनता है। सुनिए, हर चीजों में पहुंचने का एक तरीका है, एक स्टेप है। हम लोग को क्या लगता है, अगर परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे जीवन में, अच्छा कितने लोग के ऊपर कभी परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी की है? कल बहुत लोग पर हुई, आप लोग कोई क्या वो भविष्यवाणी की और दूसरे घंटे में वो हो गया? लेकिन परमेश्वर ने बोला ना होगा तो तुरंत मिलना चाहिए ना? नहीं, हर चीज का क्या है, परमेश्वर ने इसको क्या बोला, तू इनको छुड़ाएगा। ये क्या बोल रहा है, कैसा बोलोगे, बोलेंगे। ये परमेश्वर को सवाल जवाब करने लगा। परमेश्वर को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो परमेश्वर को सवाल जवाब करते। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर तुमको आशीष देना चाहता, हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन कैसा होएगा, कभी देगा, होएगा कि नहीं होएगा? मेरे जीवन में तो ये चल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है मेरे को पैसे में सफलता देने वाला है, लेकिन पगार ही नहीं आ रहा है, जॉब में नहीं है, कैसा होएगा? हम लोग परमेश्वर को सिखाने लगता है। मूसा ने भी क्या किया, परमेश्वर को बोलने लगा मैं तो बोलने को नहीं आता, मेरे को मैं कैसा बोलेगा? परमेश्वर ने क्या बोला, तेरा मुंह मैंने बनाया। तू बोलता है परमेश्वर कर नहीं सकता, परमेश्वर बोलता है तेरी रचना मैंने की है। तू बोलता परमेश्वर मेरे पैर दर्द को चंगाई नहीं दे सकता है, परमेश्वर बोलता है तेरे माँ के गर्भ में मैंने तेरे हड्डी को रचा है। हम लोग बोलते परमेश्वर नहीं कर पाएगा, परमेश्वर बोलता है तेरा जीवन मैंने दिया है। आज ये झूठ को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। परमेश्वर हर आपके जीवन में जो भी बातें हो रही है, परमेश्वर उसको सही कर सकता है। कोई भी गलत बात आपके जीवन में है, आपके परिवार के जनों में है, परमेश्वर उसको सरल कर सकता है। मूसा ने क्या बोला, मेरे तुम बोलने में बदला, परमेश्वर ने क्या बोला, तेरा मुंह मैंने बनाया। तुम बोलेगे मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता, परमेश्वर बोलता है तेरा जीवन मैंने तेरे को दिया। तू बोलेगा ये तकलीफ मेरे जीवन से जा नहीं सकता है, परमेश्वर ने बोला वो चीज भी मैंने तेरे को दी है। तू बोलेगा पैसों में बरकत तेरे को नहीं मिलेगा, परमेश्वर बोलता है तेरे को सामर्थ मैंने दिया है, तू जा। लेकिन मूसा ने क्या किया, हर बार जब परमेश्वर उसको बोल रहा है वो दूसरा ही जवाब दे रहा है। आखिरी बार इधर ही शांत नहीं हुआ वो। तीसरा वचन, 13 वचन पढ़ेंगे, 4:13। उसने कहा, क्या कहा, मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। वो इतना अविश्वास में था, उसको लगा मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे से नहीं होगा। वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर मेरे को भेजिए, मैं दूसरे को भेज। परमेश्वर चाह रहा है तेरे जीवन में सफलता देने को, तू क्या बोलता है, परमेश्वर मेरे जीवन में मत कर, इसके जीवन में कर, ये चीज मेरे लिए बहुत कठिन है। मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला, तू वो व्यक्ति है जो इजराइलियों को लेकर जाएगा। और मूसा क्या बोल रहा है, परमेश्वर दूसरे को भेज। ये कितना अविश्वास है, देखो कितना उसका बात करने का तरीका देखो। मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर किसकी आवाज को पसंद करता है,
वो जो सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब परमेश्वर तेरे को बोलता है कि मैं तेरे जीवन में कुछ करने वाला हूं, तो उसको कैसा प्रत्युत्तर देता है वो निर्भर करता है कि परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य कर सकता है कि नहीं। मूसा ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार परमेश्वर ने जो उससे बात की उसको गलत ही तरीके से रिप्लाई किया, लेकिन परमेश्वर भला है। बोलो परमेश्वर भला है। उसने फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। लेकिन जब तीसरी बार 13 वचन में जब उसने बोला कृपया किसी और को तो भेज, वचन 14 पढ़िए। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का, तब यहोवा उस पर गुस्सा हो गया। अब तक परमेश्वर उसको बता रहा था मैं तेरे जीवन में करूंगा, तू सब्र रख, मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूं, तेरे को लेकर जाऊंगा, तेरे जीवन में आशीष दूंगा, तेरे को इस्तेमाल करूंगा। लेकिन एंड तक क्या बोल रहा है, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता है, मैं तो बोलने में भद्दा है, परमेश्वर तू दूसरे को भेज। और परमेश्वर को गुस्सा आ गया। कई बार जब परमेश्वर आपसे बात करता है हमारा भी प्रत्युत्तर ऐसा है, प्रभु नहीं मेरे जीवन में नहीं हो सकता, मैं प्रभु तो मेरे को नहीं इस्तेमाल कर सकता, प्रभु मैं ये आशीष तो मेरे लिए आई नहीं, ये घर तो मेरे को दे ही नहीं सकता है। पता है जब मेरे डैडी ने, हम लोग का गांव का घर कितने लोग को मालूम है, बन के तैयार हो गया है, हालेलुया, ताली बजा सकते हैं आप लोग। मेरा डैडी मम्मी बहुत मेहनत किया, वो पहला माले का घर था, एक ही माला भी नहीं हो सकता, वो बस एक ही रूम था, 2 BHK था गांव में, कर्नाटका में। लेकिन मेरे डैडी को एक डिजायर था कि इसको मेरे को बड़ा बनाना है, पैसा नहीं था, डैडी को बस इच्छा था कि बनेगा, और बनाया, और उसने मेहनत की, और उसने मेहनत की, और परमेश्वर का धन्यवाद, तो 3 माले का बिल्डिंग उसने खड़ा कर दिया। उसको ये पता था आज है नहीं, लेकिन परमेश्वर करेगा जरूर। उसने वो 1 साल उसने मेहनत की, वो हमेशा, आप लोग जानते हैं उधर मुंबई में रहते नहीं, ज्यादातर वो बाहर ही रहते, मुंबई में कुछ समय के लिए आए, लेकिन वो गए बाहर गए, उन्होंने मेहनत की, और परमेश्वर ने 3 माले का बिल्डिंग बनाने की उनको सहायता की। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे जीवन में करने वाला हूं, उसने विश्वास किया। जब परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ करना चाहता है, वो बोलता है मैं तेरे जीवन में करने वाला हूं, तेरे को विश्वास करना है। तेरा विश्वास नजर कैसे आएगा, तेरे शब्दों से। मूसा ने क्या किया, मैं कैसा जाऊं, वो लोग मेरे को क्या बोलेंगे। ज्यादातर बार हम लोग के जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं लोग क्या सोचेंगे, बोलते नहीं बोलते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम लोग का जीवन में आधा से ज्यादा समय तकलीफ इसलिए क्योंकि हम सोच रहे हैं वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। लेकिन परमेश्वर को हमको क्या दिखाना है, परमेश्वर जो तू बोलता है वो मेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, मैं तेरे को लेकर जाऊंगा। मूसा ने क्या बोला, मेरे को नहीं लेकर जा सकते, किसी और को भेज। परमेश्वर गुस्सा हो गया। बताता हूं, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ कहता है ना, उसके लिए हमेशा हाँ बोलो। अभी परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरे जीवन में सफलता देने वाला हूं, मैं तुझको बीमारी से चंगाई देने वाला हूं, मैं तेरे परिवार को उद्धार में लाने वाला हूं, मैं तेरा जीवन बदलने वाला हूं, तेरी तकलीफें दूर होने वाली है, तेरे आंसुओं को मैं पहुंचने वाला हूं। जब परमेश्वर ऐसा आपको कहता है, आपको क्या बोलना है, हाँ प्रभु में विश्वास करना। मूसा ने क्या किया, हम पढ़े पहला पत्रस में क्या कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, धर्मी जन की ओर वो आंखें भी लगाता है और कान भी लगाता है। पत्रस पे मूसा को उसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि मूसा ने धर्मी की तरह बर्ताव नहीं किया, परमेश्वर को प्रत्युत्तर देने लगा। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, क्रोध उसके ऊपर आया। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष कमाए, परमेश्वर का क्रोध नहीं। जब परमेश्वर आपको कहता है, वो आपको देना चाहता है, विश्वास से ग्रहण करें। इतना ही नहीं, तब मूसा ने तैयार हो गया और मूसा इस्राएलियों को लेकर चले भी जाने लगा, तो इस्राएली को उड़ाने लगे। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को लेकर गया कुछ काम करने के लिए, बोलते हमारे पास तो खाना ही नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, मन्ना बरसाया, नहीं बरसाया। जब लोगों ने बोला हम लोग यहाँ पर लेकर आया, खाना पानी है, पानी भी नहीं है, परमेश्वर ने चट्टान से पानी दिया नहीं दिया। फिर भी वो लोग उड़ाने लगे और लोग मूसा को बोलने लगे, तू क्या हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आया? हम लोग वहां पर अच्छे थे ना, मिस्र में अच्छा खाना मिलता था, अच्छा चिकन मटन मिलता था, हम लोग को क्यों लेकर आए इधर पे? खाना पीना नहीं है, मन्ना खा रहे हम लोग। बोले हम लोग को चिकन चाहिए। पता है वचन कहता है परमेश्वर ने उनके नाक भर आए इतना चिकन खिलाया, क्योंकि जब भी प्रभु को करता था आशीष, ये लोग कुड़कुड़ाते थे, वो लोग कुड़कुड़ाते थे। आज मैं बताना चाहता हूँ कौन सी प्रार्थनाएं परमेश्वर को मीठी लगती है सुनाई देने के लिए, वो प्रार्थनाएं या वो बातें जिसमें हम लोग कुड़कुड़ाते नहीं है, धन्यवाद करते हैं। जब आपने किसी बात के लिए कुड़कुड़ाया मतलब कंप्लेन किया, शिकायत किया। बहुत सारे लोग मेरे पास आता प्रार्थना के लिए, राकेश ब्रदर, और बोलते पता क्या है, परमेश्वर कर पता नहीं कभी करेगा कि नहीं करेगा, मालूम नहीं, कभी भी करे। ये विश्वास का भाषा नहीं है। कुड़कुड़ाना बंद करो, बाजल को कुड़कुड़ाना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो।
कुछ लोग क्या बोलते हैं, मेरा जीवन तो ऐसा ही है, मेरा जीवन कभी सुधरेगा ही नहीं, मेरे जीवन में आशीष होएगा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही मरूंगा। आपका जबान को बदलो। परमेश्वर धर्मियों की और अपनी आंखों को लगाता है और अपने कानों को लगाता है। और धर्मी कैसे मालूम पड़ता है? धर्मी वो व्यक्ति है जिसके बातों में कंप्लेन नहीं होता, जिसके बातों में धन्यवाद होता है। अगर आपके जीवन में केवल आप कुड़कुड़ा रहे, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा पति ऐसा बेवड़ा है, मेरी पत्नी ऐसी है, जिद्दी है, अगर आप केवल कुड़कुड़ा रहे, परमेश्वर को ऐसी आवाज मीठी नहीं लगती। कभी मेरे बच्चों का जीवन बदलेगा, कभी मेरे पिता का जीवन बदलेगा, कभी होएगा, कभी होएगा, कभी नहीं होएगा। जो अपने जीवन में केवल कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में कार्य नहीं कर पाता। पता है परमेश्वर एक जगह पर, देखो कुड़कुड़ाने का मतलब क्या है? अगर आप कुड़कुड़ा रहे हो इसका मतलब आपका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है। कितने लोगों ने कभी तो कभी ऐसा किया है? ऑनेस्टली कुड़कुड़ा कभी कर ही नहीं सकते, होएगा ही नहीं। जब आप इस तरीके से बोलते हो, आप क्या दिखाते हो? मेरे को परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। जहां पर भरोसा नहीं है, वहां पर परमेश्वर कभी कार्य नहीं करता। नासरत में परमेश्वर गया और परमेश्वर ने बोला, इनके अविश्वास की वजह से मैं यहाँ पर चमत्कार नहीं कर सका। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। मैंने कहा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन वो क्या देखता है पता है? इसकी जबान कैसी है। आपका जीवन मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, आपका खाली शब्द मैं सुन लूंगा, मेरे को सब पता चल जाएगा आपका जीवन कैसे। मेरे साथ 5 मिनट आप बिताओ और अगर आपके जबान में केवल कंप्लेन है, तो मैं एक गारंटी बोल सकता हूं आपको कभी आशीष नहीं पाएंगे। आप लोग मतलब आप लोग नहीं, मैं जनरल बात करूं। अगर तेरी जबान में केवल कंप्लेन है, कुड़कुड़ा रहे, कभी होएगा, कैसा होएगा, हम लोग के साथ ऐसा क्यों? अगर केवल कुड़कुड़ा रहे, केवल कंप्लेन है, उनका जीवन कभी आशीष नहीं पाएगा। इजरायली लोग इसी तरीके से जीते थे, कुड़कुड़ाते थे। 11 दिन का सफर था, 40 साल लग गए। कितना दिन का सफर था? बोलो अच्छे से। और कितने साल लग गए? 11 दिन में परमेश्वर आशीष देना चाहता था, 40 साल हो गया। मतलब परमेश्वर जो उनको लेकर जाना चाहता था, जो आशीष पे, 11 दिन में उनको आशीष मिलना चाहता था। 11 दिन में वो आशीष मिल सकता था, लेकिन लगे कितने समय? क्यों? क्योंकि उनका जबान सही रहता। परमेश्वर आपको उस जगह पर जहां पर आप जाना चाहते हो, परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है पता है? आपके शब्दों को देख रहा है। ये हमेशा कुड़कुड़ाता है, हमेशा कंप्लेन करता है, इसीलिए तेरे जीवन में तरक्की नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर पहला पत्रस की किताब में हमने क्या सीखा? परमेश्वर की आंखें धर्मी की ओर लगी रहती है और उसके कान उनके ऊपर लगे हुए रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर जो तू अच्छा बोलता है वो भी सुनता है, जो तू बुरा बोलता है वो भी सुनता है। एक और वचन पढ़िए। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। ओके, निर्गमन अध्याय 16 7 और 8 पढ़िए। निर्गमन अध्याय 16 7 और 8 पढ़िए। क्योंकि तुम जो यहोवा पर गुड़गुड़ाते हो, कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, उसे वो क्या करता है? बोलो वो सुनता है। क्या सुनता है? जो तू गुड़गुड़ा रहा है, जो तू कंप्लेन कर रहा है, उसको तू सुन रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कितना समय आपने गुड़गुड़ाया, कंप्लेन किया, यहोवा ने सब कुछ सुन लिया। यहोवा आशीष क्यों नहीं दिया? पीछे वालों, क्योंकि उनकी जबान सही नहीं थी, केवल कंप्लेन कर रहे थे। परमेश्वर लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं कर पा रहे? जब परमेश्वर की इच्छा नहीं है आशीष देना, बोलो हाँ है, लेकिन वो क्या करता है? वो तेरे शब्दों को देखता है। एक सिस्टर मेरे पास आई प्रार्थना करवाने, बोले ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, बीमार थी, बोले पास्टर जी प्रार्थना करा। मैंने प्रार्थना किया और मैंने बोला अभी आप चंगे हो गए। पता उसने क्या बोला? पता नहीं, दर्द तो अभी भी ऐसी ही है। मैंने बोला फिर ऐसे ही करते रहेगा जिंदगी। क्यों? क्योंकि अभी प्रार्थना किया ना, लेकिन तेरा शब्द क्या है? पता नहीं होएगा कि नहीं, उधर ही रहेगा। जब आप लोग चंगाई के लिए किससे प्रार्थना करवाते हैं, जब पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सेंसेस मेरे को क्या बोल रहा है, मेरा शरीर क्या बोल रहा है। आपको वो सोचना है कि मेरा परमेश्वर मेरे को क्या बोलता है। परमेश्वर ने बोला तो चंगा हो चुका है, तो तेरा नेक्स्ट वचन क्या होना चाहिए? धन्यवाद प्रभु का। दर्द है लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दे दिया है। हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। आजकल लोग अभी भी रूप को ही देख रहे हैं। अभी भी दर्द है ब्रदर, कल भी प्रार्थना, अभी भी दर्द है, वो दर्द हमेशा ही रहेगा, क्योंकि तू विश्वास में नहीं चल रहा है। कंप्लेन करना बंद करो। बाजू लोग फिर से याद दिलाओ, कंप्लेन करना बंद करो। ग्राम स्टेन्स को कितने लोग जानते हैं? ग्राम स्टेन्स के बारे में सुना है? एक परिवार, ध्यान से सुनिए, मेरे मिशनरी परिवार था जो बाहर से आए थे सेवा करने के लिए। उन्होंने एक आदिवासी एक जगह पर उन्होंने सेवा शुरू की। एक औरत, उसका पति और उसके 2 बच्चे आए, 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। अभी ये जो परिवार है, ये जो आदमी है,
ये सेवा करने के लिए गया और लोगों के बीच में अच्छी सेवा की, कोड़ियों के बीच में सेवा की, अच्छी सेवा की उसने। मिशनरी था, बाहर गांव से आया था। उन लोगों ने क्या किया, ये आदमी आता है यीशु के बारे में बोलता है, उन लोगों ने एक रात को, वो और उसके 2 बच्चे गाड़ी में थे, वो लोग सो रहे थे या जो भी गाड़ी में काम कर रहे थे रात के समय में, उस गांव वाले ने आके गाड़ी को जला दी। उसी रात को उनके 2 बच्चे और वो व्यक्ति मर गया। दूसरे समय जब पता चला कि इनकी मौत हो गई है, उनकी वाइफ वहां पर आई और उनका फ्यूनरल हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर आए, उनका अंतिम विधि हो रहा है। लोगों ने बोला तू क्या बोलेगी, ये लोग ने तेरे पति को मारा है, तू क्या बोलेगी? पता उसने क्या बोला, मैं इनको क्षमा करती हूं। हालेलुया। उन लोगों ने उसके पति को, उसके बच्चों को मारा। एक औरत, एक माँ क्या बोलते, रो के वो ये बोलना चाहिए था, इनको फांसी दे दो, इनको सजा दे दो, लेकिन उसने क्या बोला, मैं इनको क्षमा करती हूं। उसने कंप्लेन नहीं किया, क्या प्रभु, क्यों प्रभु? उसने बोला प्रभु धन्यवाद हो तेरे नाम के लिए, अगर इनकी मौत भी हो गई धन्यवाद हो प्रभु। ये बातें ना सुनने को शायद हल्की लग रही है, लेकिन एक माँ से पूछो जिसने अपने 2 बच्चों को और अपने पति को खोया, एक बीवी को पूछो जिसने अपने पति को खोया, वो उसका दर्द समझ सकती है। जिंदा जला दिया उनके परिवार को, फिर भी उसने कंप्लेन नहीं किया, और अभी भी उनका ध्यान था, उनकी बेटी जो है वो सेवा कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर किन लोगों के ऊपर अपनी नजर को देखता है? ऐसे लोग जो कुड़कुड़ाते नहीं, कंप्लेन नहीं करते, जो धन्यवाद देते हैं। उस औरत को यह आसान था बोलने का कि मेरे बच्चे मर गए, मेरा पति मर गया, उन लोगों को फांसी दे दो, फिर भी वो क्या बोलती है, मेरा परमेश्वर ने बोला दुश्मन को क्षमा करना, मैं इनको क्षमा करती हूँ। और उसने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। कुड़कुड़ाता हुआ जीवन अगर आपका है, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इजरायली वहां तक, अगर आप आगे वचन पढ़ते, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिए। वो इजरायली लोग जो कंप्लेन कर रहे थे, परमेश्वर का वचन लिखता है स्वर्ग से आग बरसी, उनको भस्म कर दिया गया, वो लोग जल के मर गए, पहुंच ही नहीं पाए। परमेश्वर क्यों छुड़ाया था उनको? क्योंकि वो उनको अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनके शब्दों के कारण वो उसी जगह पर घूमते घूमते मर गए। पता है परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है, ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं कि ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं। अगर तू धन्यवाद देता है, जैसे 5 रोटी 2 मछली यीशु के पास आया, यीशु ने क्या किया, पिता तेरा धन्यवाद हो, और 5 रोटी 2 मछली तुरंत बढ़ोतरी हो गया, बढ़ने लग गया। जब तू धन्यवाद देता है, तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरे जीवन में बढ़ोतरी आ रहा है। लेकिन जब तू कुड़कुड़ा रहा है तो क्या हो रहा है, जब तू कंप्लेन कर रहा है तो क्या हो रहा है, तू उधर ही घूम रहा है। क्यों जीवन में आगे आशीष नहीं आ रही है? क्यों मेरा जीवन आगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग उधर के उधर ही है, दुनिया आगे बढ़ गई, हम लोग इधर ही है, अभी भी उतना ही पगार है, अभी भी उतना ही सब कुछ है, हम लोग कंप्लेन करना बंद करो चर्च। ये मैं आपको आपके जीवन के लिए बोल रहा हूं। जब आप परमेश्वर को हर बातों के लिए धन्यवाद दोगे, परमेश्वर की आशीषों को आप देखोगे। लेकिन अगर मेरे साथ ही क्यों, मेरे ही पति ऐसा क्यों, मेरी ही पत्नी, मेरे ही बच्चे ऐसा क्यों, मेरा ही परिवार ऐसा क्यों, मेरा ही जॉब ऐसा क्यों, मेरा तेरा कुछ नहीं है, लेकिन तो ऐसा बोलता रहेगा, तेरा ही लग जाएगा। परमेश्वर तेरे को इजराइल में रहने के लिए, तेरे को मिस्र में रहने के लिए नहीं बुलाया, तेरे को परमेश्वर कनान लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर तेरे को अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहता है। वो लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा वही थी। परमेश्वर ने क्या किया, वो लोग बुड़बुड़ाते थे, फिर भी परमेश्वर ने उनको मदद की, सहायता की। मैं ज्यादा वचन नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि समय हो गया, ध्यान से सुनिए। ये जो इजरायली लोग थे, वो लोग ऐसे रेगिस्तान में चल रहे थे एक दिन, ध्यान से सुनिएगा, रेगिस्तान में चल रहे। रेगिस्तान में अच्छा जानवर होगा क्या? रेगिस्तान में कौन सा जानवर हो सकता है? कौन सा जानवर हो सकता है? कैमल होता है। ओके, पीछे वाले रेगिस्तान कभी गए हैं? नहीं गए। देखा है टीवी पे, तो राहुल देखा है कभी? हाँ, अच्छा पंछी रहता है क्या वहां पे? गर्म का साल गर्म रहता ना काफी, तो वहां पर ज्यादा सांप मिलते, गर्मी की जगह पे ज्यादा सांप मिलते। ये लोग इजरायली लोग चल रहे, रेगिस्तान में चल रहे और कटवा रहे। बोले क्यों यहाँ पर लेकर आया? ना खाने को खाना, ना पीने को पानी है, क्यों यहाँ पर लेकर आया? परमेश्वर बोलता है मेरे तेरे लाल समुद्र तो बात किया रे, तो बोलता है लाल समुद्र किया, लेकिन अभी देखना जीवन कैसा है। परमेश्वर ने 10 साल पहले तेरे को आशीष दिया, नहीं दिया? दिया ना। सिस्टर सुष्मिता हमारे बीच में एक टाइम पे जब पुलिस का जॉब चाहिए था, बहुत प्रार्थना किया। दुख इस बात का, पुलिस वाले ने उसको लेकर गया मेरे से, मेरे पास आती नहीं है, समय नहीं मिलता। 10 साल पहले कितना प्रार्थना किया, मेरे को चाहिए, मेरे को दे, परमेश्वर दे दिया। उसके बाद उसी में घूम गया। परमेश्वर ने सुना नहीं सुना? आप कह रहे कि प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। इजराइलियों को
लाल समंदर आगे था, पीछे से कितना है, परमेश्वर तुमको बचा। परमेश्वर क्या बोला, रास्ता नहीं दिख रहा है, अरे तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं समंदर भी 2 भाग कर देगा, तू मेरा प्रिय है। आपका समस्या आपको समंदर के समान लगता होगा कि इसको पार नहीं कर सकता है, यीशु बोलता है मैं उसको भी 2 भाग कर दूंगा तेरे लिए। गर्मियों की ओर की आंखें लगी हुई होती है, गर्मियों की ओर से कान लगे हुए होते हैं। बीमारी का समंदर, कर्जे का समंदर, तकलीफों का समंदर परमेश्वर को 2 भाग करने के लिए नामुमकिन नहीं है। कौन सा समंदर तेरे आगे, कौन अपने हाथ में शोक किया होगा तेरे लिए खुदावन उस समंदर, उस तकलीफ भरे समंदर को 2 भाग करके तेरे को वहां से लेकर जाना चाहता है। आज खुदा यहाँ पर आया है तेरे को उस समंदर के आगे, उस समंदर के अंदर मार डालने के लिए नहीं, लेकिन उस समंदर से रास्ता बनाकर तेरे को मुक्त करने के लिए यीशु आया है। वो यीशु पर तो जो विश्वास करता है, वो यीशु कहता है तूने मुझ पर विश्वास किया है और तू धर्मी है, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, तू मेरे को पुकार रहा है, मैं तेरी सुन रहा हूँ, तेरे आगे समंदर है, तू चिंता मत कर बेटी, तू चिंता मत कर मेरी संतान, तेरे लिए मैं समंदर को 2 भाग कर दूंगा, तू सुखरूप चले जाएगा, वो समंदर तुझको डुबा नहीं सकता है, क्योंकि धर्मियों की ओर उसकी आंखें लगी हुई होती है, उसके कान लगे हुए होते हैं। वो कौन सा समंदर है कलीसिया, वो कौन सा चीज है, परमेश्वर उसको 2 भाग कर सकता है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने उसमें से बाहर निकाला, फिर भी ये लोग सुधरा ही नहीं। ये इस्राएली ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, अपने जैसे ही है, अपने को भी परमेश्वर बहुत आशीष दिया था, फिर भी अपनी जबान क्या है, मेरे साथ ही क्यों। मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कौन ऐसा बात कर रहा है। बंद करो ऐसा बात। इस्राएलियों को परमेश्वर हर जगह पर परमेश्वर निकाले दिए। आप लोग जिंदा है ना, परमेश्वर की कृपा है। तो स्वाति ने बोला ना, गाड़ी आ गया था, भरने वाली थी, लगा तो स्वाति का गवाही तो आप सुनो पागल हो जाएगा। वो लिफ्ट वाला गवाही, लिफ्ट में था एक दिन, लिफ्ट ऊपर से सीधा नीचे, और ये लिफ्ट के अंदर था, बाहर था, क्या था, एक पैर अंदर रखने वाले थे, एक पैर अंदर लिफ्ट के, एक पैर ताड़ा का नहीं मारा। इतने जाओ। अच्छा वो प्रभु ने बोला तितने जाओ। लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर गया, क्या होता था, पुर्जा भी नहीं बसता था, हड्डी भी नहीं दिखता। यस, आपको माइक देंगे तभी बोलना। क्या हो गया, मरते मरते परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर पे विश्वास करते पता है, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि किसी ने नहीं, यीशु ने किया। एक दिन मैं कोबरा में गया था, कोबरा वाले मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक दिन मैं कोबरा में था, मैं खाना खा रहा था किसी घर पे, तो याद नहीं आ रहा, और भाई कृष्णा वहां पर थे, भाई कृष्णा मेरे बाजू में बैठे थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, और ऐसे आए उस दिन, उनको हाथ पकड़ा और उनको बोला आपने कितना अच्छा परिवार, आपको नहीं पूछा याद है, थोड़ा हाँ या ना बोलो, लोगों को लगे छोटा कहानी बताता, हाथ पकड़ा, बोला प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और पता नहीं उस दिन क्या हो गया, दूसरा दिन बुधवार को मैं कोबरा की प्रार्थना में गया, वो भाई मेरे पास आया और वो रोने लग गए, और मैंने समझा नहीं क्या करूं, मैंने बस उनको गले लगा लिया, मेरे को नहीं मालूम क्या कारण से रोए, लेकिन कुछ तो उस दिन हुआ था, उनको रोने लग गए। और उस दिन उसके नेक्स्ट वीक में बैप्टिज्म था, सबसे पहले वो आ गया, बोले मेरे को बैप्टिज्म, उनका बीवी ने नहीं लिया, उसने नहीं लिया। क्या हो गया ऐसा, कुछ हो गया था उस रात को, आंखों से आंसू नहीं उतरे थे, उनको पता चल गया यीशु को छोड़ के और कोई परमेश्वर, बोला अभी मेरा जीवन यीशु के लिए। बीवी पहले विश्वास में आई है, लेकिन फिर भी आया उस दिन, बोला इस स्विमिंग पूल में मैं डुबकी मारेगा, और ले टपक। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बहुत पहले आपके साथ किया ना, उसको स्मरण करो। इस्राएलियों का प्रॉब्लम ये था, हर बात को कंप्लेन करते थे। परमेश्वर क्या चाहता है, हर बात में धन्यवाद दे। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर उस वाह, एक और अच्छा व्यक्ति के बारे में मुझे याद है, एक व्यक्ति को, अभी आप लोग, मेरा परिवार है, कोई छुपता नहीं, मेरा पेट में बात रहता नहीं है। एक ब्रदर हमारे चर्च में आते थे, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, बहुत गाया, एक बीमारी आया, किसी ने पूछा क्या हो गया, परमेश्वर ने इतना बीमारी चंगाई, हाँ चंगाई दिया था वो, लेकिन ये क्यों दिया मेरे को, और परमेश्वर से दूर हो गए। किसी की निंदा के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपको सिखाने के लिए बोल रहा। एक व्यक्ति को संडे पहले मैं मसीह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ,
शैतान ने उनके विचारों को सब पकड़ लिया। दूसरे दिन ये बोलते यीशु है क्या हो गया, कुड़कुड़ाने से क्या हो गया, जीवन नाश की ओर जाने लग गया। लेकिन फिर भी हमने कल आपको उनके लिए प्रार्थना की और मैं जानता हूं वो दोबारा आएंगे, क्योंकि यीशु के लिए वो जितना पागल है यीशु उसके लिए उससे ज्यादा पागल है। हालेलुया। बोलने का मकसद क्या, परमेश्वर ने पहले मेरे को चंगाई दिया, मेरा दिल का रोग से मेरे को मुक्ति दिया, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी बीमारी क्यों आ रहा ना, कंप्लेन वो किया था अभी क्यों किया, क्या इजराइलियों के जैसा ही लाल समुद्र से तौबा किया ना, अकल आना चाहिए था ना। क्या बोलता है, लाल समुद्र तो ठीक है कर दिया तूने, लेकिन अभी खाना नहीं है ना, पानी नहीं है ना पीने को, जॉब चाहिए, जॉब दिया प्रभु ने, लेकिन पैसा कम है ना, पगार कम है ना। जब जॉब नहीं था खाली जॉब चाहिए था, अब जॉब दिया अभी अच्छा सैलरी चाहिए, अभी सैलरी चाहिए आ अच्छा तो अभी प्रमोशन चाहिए, अभी प्रमोशन आएगा अच्छा तो अभी बड़ा घर चाहिए, सब कुछ तेरे को चाहिए और प्रभु देता आ रहा है। लेकिन हर भाग में तू क्या कर रहा है, उस पिछले आशीषों के लिए धन्यवाद नहीं कर रहा है, लेकिन जो अभी नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ा रहा है। तेरे पास आज क्या नहीं है परमेश्वर जानता है, लेकिन जब परमेश्वर तेरे को नहीं दिया था ना, जब तेरे पास नहीं था ना, उस बात के लिए धन्यवाद कर कि परमेश्वर तेरे को ऐसे स्थान पर लेकर आया जहां पर भी तेरे पास है। आप लोग अच्छे से सांस ले रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में सिलेंडर लगा के बैठा है, सांस के लिए रो रहा है, आपके पास जो आशीष है वो किसी की अभी भी प्रार्थना है। आप जिस चीजों में है वो चीजों के लिए कोई तो दुआ कर रहा है, कितना भला परमेश्वर है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। मैं पूछ सकता हूं, कोई चलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे हाथ हवा में उठते, कोई 10 साल से अपने हाथों को नहीं उठाया, मैं झुक पाता हूं, कोई लोग हैं जिनको झुकने में समस्या है, मैं बात कर सकता हूं, कुछ लोगों को जबान नहीं है। कितना आशीष प्रभु ने दिया है। इजराइली के जैसा मत बन, मेरे पास ये नहीं है प्रभु, मेरे पास ये नहीं है। जो कंप्लेन करते हैं उनका जीवन कभी भी आशीष में नहीं चलता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष करे, उन बातों के लिए धन्यवाद करो जो परमेश्वर ने दिया है, ना कि उन बातों के लिए कुड़कुड़ाओ जो अभी आपके पास नहीं है। जो आपके पास नहीं है खुदा देना चाहता है, लेकिन जो है पहले उसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जब 5000 का खाना चाहिए था, उन बातों को नहीं देखा कि 5000 का खाना नहीं है, उसने जो 5 रोटी 2 मछली है उसके लिए धन्यवाद किया। तेरे बैंक में जितना पैसा है उसके लिए पहले धन्यवाद कर, प्रभु उसको बढ़ाएगा। पर जो तेरे पास है उसके लिए धन्यवाद कर। क्यों नहीं आशीष हो रहे हम लोग, क्यों नहीं हमारा जीवन बदल रहा है? क्योंकि हम उसी चीजों में है, उसी बातों में है कि परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर ने नहीं किया। संतोष भाई को मैं सलाम करता हूं, बोला परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, मेरे को बस परमेश्वर के राज्य के लिए पढ़ना है। मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, आपका मेरा बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग हमेशा आए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्यों? मेरे को जॉब चाहिए, पास्टर जी प्रार्थना करो, क्यों? घर में तकलीफ है। प्रार्थना करवाना बुरा बात नहीं है, अच्छा है, वचन में लिखा है दूसरे के लिए प्रार्थना करो। लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा जब कोई ये बात के लिए मेरे पास आएगा, पास्टर जी परमेश्वर ने बहुत दिया है, परमेश्वर में राज्य में बढ़ने का है, मेरे को वचन को प्रचार करने का पास्टर, कभी तो मेरे को गीत गाने का पास्टर। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है धर्मी है, और परमेश्वर वचन के धर्मियों की उसकी आंखें लगी। संतोष भाई ऊपर का एंटीना तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर क्या चेक करता है? जबान कैसा है। अगर तुमको प्रभु नहीं है नहीं है नहीं है, कभी नहीं मिल पाएगा। आज परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखो। आज का हमारा शीर्षक क्या है? थैंक्स गिविंग संडे। आज हम धन्यवाद दे रहे हैं, उन बातों के लिए कुड़कुड़ाएंगे नहीं चर्च। ओके, एक टास्क दो क्या, मेरे पास समय कम है। आने वाला महीना कौन सा महीना है? सितंबर महीना। कल 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर सितंबर में कितना दिन है? 30 दिन, 30 31 जो भी है, हर दिन कलीसिया अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पे हर एक व्यक्ति, 50 लोग हैं मेरे को गम में, हर एक व्यक्ति हर दिन, ध्यान से सुनिए, कुछ टास्क दे रहा हूं, हर दिन हर एक व्यक्ति रात को 11 बजे, कितना बजे? अच्छे से बोलो ना, रात को 11 बजे हर दिन 1 तारीख से, कल से रात को 11 बजे व्हाट्सएप पे आपका एक गवाही होगा, और वो गवाही पूरा दिन में परमेश्वर ने क्या भलाई की, उस भलाई को अपने ग्रुप में डाल के सोओगे। समझ में आया? हर दिन 30 दिन तक, अगले महीने के लिए टास्क है, लिख लो अपनी किताबों में। हर दिन जिसके पास भी मोबाइल है, जो भी ग्रुप में है, आपका वॉइस नोट या लिख कर भेजो, ज्यादा बड़ा मत भेजो, एक लाइन में परमेश्वर का धन्यवाद करो। 30 दिन तक कलीसिया मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें।
ये 30 दिन में आपको चैलेंज देना चाहता हूँ। एक भी दिन इस्राएलियों के जीवन मत दो, कुड़कुड़ाओ मत, प्रभु ये नहीं वो नहीं है। हर बात के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। 30 दिन आपके पास है, खुदा को धन्यवाद दो। और मैं विश्वास करता हूँ जिस दिन अपना चर्च का एनिवर्सरी होगा उस दिन यहाँ पर गवाहियों का भीड़ लग जाएगा। क्योंकि खुदा की कान और खुदा की किसकी ओर लगे? जो धर्मी है। और धर्मी कौन है? वो जो कुड़कुड़ाता नहीं है, जो धन्यवाद देता है। और अगर तू धन्यवाद देना सीख जाएगा ना, खुदा की नजर तेरे पर होगी। 30 दिन के लिए अक्का केवल धन्यवाद देगा। मेरे को नहीं मालूम कौन करेगा, मैं हर दिन पीछे नहीं पड़ता, मेरा वो आदत नहीं है। यस थैंक यू। एक ने सारा के हाथ उठाया, अभी सब लोग करेगा। हालेलुया। 30 दिन तक लगातार किसी बात के लिए कुड़कुड़ाई नहीं, अपने जबान की रखवाली करो। आने वाला महीना, पूरा महीना मैं आपको शब्दों के ऊपर सिखाने वाला हूं। मेरे को लगा ताली बजाएगा। अगले पूरा महीना शब्दों के ऊपर सीखेंगे, कैसे शब्दों के द्वारा चमत्कार हुए, कैसे शब्दों के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जबान के द्वारा कैसा परमेश्वर को आशीष कर सकते हैं। अगला पूरा महीना हम लोग वो सीखने वाले हैं। आप लोग को सीखने का इच्छा है कि मालूम, मेरे को सिखाने का बहुत इच्छा है। मैं परमेश्वर बोला, परमेश्वर अगले महीने के लिए क्या आशीष है? तो परमेश्वर ने मेरे को पहले ही बोल दिया। इसलिए नाइट में मैंने क्या बोला? अगला महीना बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि बहुत अद्भुत बातें हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छी बातें भी सीखेंगे और हम लोग जानेंगे हमारा जीवन परमेश्वर ऊपर की ओर लेकर जाएगा। इस्राएली लोग उधर ही घूमते रहे, गोल 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 गोल। जनवरी गया वैसा ही, फरवरी गया वैसा ही, मार्च अप्रैल में जलेबी बनाए तुम्हारा और कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर चाहता है अगला महीना कुछ चमत्कार। इस्राएलियों के जैसा कुड़कुड़ाई नहीं। 2025 का अंत जैसा शुरुआत था वैसा नहीं होगा। 2025 का अंत खूबसूरत होगा। अभी तक नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि मैं कुड़कुड़ा था, प्रभु इसने वैसा किया, उसने वैसा किया। उन सब बातों को छोड़ देंगे और जो परमेश्वर ने किया उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करेंगे। 30 दिन तक कलीसिया, 30 दिन तक लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कितने करेंगे? परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? आखिरी बात, हालेलुया। many things that I want to share, but thank you Jesus. Okay, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम अध्याय 27। Thank you Jesus. संक्षेप में बताऊंगा, आप लोग घर में लेके पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 27। कितने लोग ने अपना बाइबल लेकर आए? अपने बाइबल को ऊंचा उठाया। ओके, नीचे। कितने लोग ने बाइबल नहीं लेकर आए? हाथ उठाओ। फोटो मान ले। अगले संडे इन लोग के हाथ में बाइबल होना चाहिए। आमेन। बाइबल आपका हथियार है। युद्ध में जाएगा बिना तलवार के, जीतेगा क्या? तो ये क्या चल रहा है? वचन में लिखा है हम लोग आत्मिक युद्ध में है, अपनी तलवार को साथ में लिए चलो। आमेन। अध्याय 27, अगर आप वचन 27 पढ़ेंगे, उसका शीर्षक लिखा है जहाज का टूटना। एक जहाज में पौलुस था, 2 हफ्ते तक वो जहाज में था। परमेश्वर ने पौलुस को बोला था कि तू इधर मत जा। ओके, वचन 10, 27, अध्याय 27 वचन 10 पढ़िए। हे सज्जनों, पौलुस बोलता है, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा में कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। हमारे प्राणों की भी हानि होने वाली है। हाँ। परंतु सूबेदार ने हाँ। पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी को की बातों को बढ़कर माना। पौलुस को क्या बोला था परमेश्वर ने? मत जा, क्या होएगा? माल भी जाएगा, जहाज भी जाएगा और तुम लोग भी मरेगा। पौलुस ने बोला था, लेकिन ये लोग ने पौलुस का बात को नहीं माना, परमेश्वर का बात को नहीं माना। वो लोग ने जो गाड़ी चला रहे, जहाज चला रहे, उनकी बातों को माना। बोले नहीं, ये लोग चला रहे, इनको मालूम, पौलुस का क्या सुनने का। और आगे अगर वचन आप लोग पढ़े, वचन में लिखता वो जहाज टूट गया। लेकिन उसके पहले क्या हुआ? वचन 33 से लेके वचन 36 तक पढ़ेंगे। 27 अध्याय वचन 33 से। जब वो रोने पर था, हाँ। तब पौलुस ने ये कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। हाँ। आज 14 दिन हुए, हाँ। किंतु आज देखते भूखे रहे। 14 दिन तक ये लोग भूखे थे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़े, वचन 21 से पढ़े अभी। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, हाँ। पौलुस ने उनके बीच में हाँ। खड़े होकर कहा, हाँ। हे लोगों, हाँ। चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति
आती। पौलुस ने बोला मैंने तुमको बोला था मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था। पता है क्या होता है, कई बार परमेश्वर बोलता है वो जगह पे मत जा, तू क्या करता है, नहीं वो जगह पे जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है। परमेश्वर कई बार बोलता है उससे मत मिल, तू क्या बोलता है, नहीं उससे नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्या है। परमेश्वर कई बार बोलता है ये जॉब तेरे लिए सही नहीं है, तू क्या बोलता है ये जॉब में जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है। और बाद में जब प्रॉब्लम आता है तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। तो पौलुस ने क्या उत्तर दिया, मैंने बोला था। परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने बोला था। कितने लोग ऐसा हुआ गलत निर्णय की वजह से जीवन में लॉस हुआ। मेरे एक भाई है, उन्होंने एक जगह पर पैसा डाला और उस टाइम पे बहुत पैसा कमाया और अचानक से वो कंपनी बंद हो गया। जितना पैसा कमाया था उससे डबल गवाया, क्योंकि लालच में आ गया था। लेकिन वो बोलता है मेरे को मालूम था, परमेश्वर ने बोला था कि उसमें पैसा नहीं डालना, लेकिन लालच के चक्कर में मैंने पैसा डाला और वो अभी पूरा कर्जे में आ गया। परमेश्वर बात करता है, वचन में क्या लिखा है, वो धर्मियों की ओर अपनी आंखें लगाता है, वो देखता है तेरा क्या नुकसान होने वाला है और तेरे से बात करता है। पौलुस की बातों को उन्होंने नहीं सुना और आगे वचन में लिखता है इसने बोला था। अब फिर से पढ़ेंगे हम लोग वचन 33, मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि समय बच जाए। जब भोर होने पर था तो पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, और आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ खाया नहीं, कुछ भोजन नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। पौलुस ने क्या बोला, मेरे को मालूम, मेरा परमेश्वर ने मेरे को बोला है किसी का हानि नहीं होगा, इसलिए बिंदास खाओ। कितना विश्वास था देखो। उसने कंप्लेन नहीं किया, प्रभु ये किस जाल में आ गया, तूने मेरे को बोला था, मैं तो नहीं जान सकता, लेकिन ये लोग मेरे को ले गया। उसने कंप्लेन नहीं किया। उसने पता है क्या किया, वचन आगे पढ़ेंगे, वचन 35। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने, बोलो सबके सामने, क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। तकलीफ था, आंधी तूफान आ रहा था, नाव टूट चुका था, आशा थी क्या, मरने वाले थे क्या, हाँ, लेकिन उसने फिर भी क्या किया, रोटी लिया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। और पता अगर आगे आप वचन पढ़ो, 276 लोग उस दिन बचाए गए। कितने, 276 लोग। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति का विश्वास। मैं आपको बता दूं, आपके घर में आप अकेले विश्वासी होंगे, लेकिन कुड़कुड़ाना बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। आपके एक के वजह से आपका पूरा परिवार बचा जाएगा। संतोष भाई, आपके विश्वास की वजह से पूरा परिवार बचा जाएगा। एक के विश्वास की वजह से पूरा परमेश्वर पूरे घर को आशीष दे सकता है। 276 लोग उस दिन उनकी जानें बच गई। क्यों, क्योंकि पौलुस ने क्या बोला था, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर आपको हानि होने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी जेब में आशीष देना चाहता है, लेकिन वो क्या चाहता है, अपने शब्दों को संभालो। उसने कुड़कुड़ाई ने क्या किया, धन्यवाद किया, और एक के विश्वास करने से 276 लोग की जानें बच गई। मैं नहीं जानता आपके विश्वास करने से कितने लोगों का उद्धार होने वाला है, आपके प्रार्थना करने से कितने लोग की जिंदगी बदलने वाली है। एक का विश्वास काफी है। आज सुबह, कल रात को नाइट पे रोने के बाद एरन ने मेरे को बुलाया, किधर है क्या, एरन ने मेरे को बोला, अन्ना, मामा, सॉरी, बोला मामा अपने चर्च में स्पीकर है क्या। ध्यान से सुनो, स्पीकर उसने देखा है। बोला मामा चर्च में स्पीकर है क्या। हाँ बेटा है। बोला मामा मैंने यूट्यूब पे देखा है, एक बड़ा वाला स्पीकर है। अच्छी बात है। बोला मामा वो लेंगे क्या, आपको चाहिए क्या। बोला हाँ लेंगे, अपने पास है लेकिन अपन लेंगे। तो बताओ क्या बोला, नहीं मामा मेरा नाम पिगी बैंक है और मेरा पिगी बैंक, आप मेरे को बताओ मैं पिगी बैंक से मम्मी को दिलाऊं या मैं चर्च को स्पीकर दिलाऊं। एरन थोड़ा इधर आओ, एरन कितना बड़ा है बताता हूं आपको, थोड़ा इधर आओ मां, इधर कर दो, इधर कर, कितना बड़ा है देखो, उधर हाई करो सबको। कितना बड़ा है, नहीं पता क्या बोला, मामा मेरे पास पिगी बैंक है। इसके पिगी बैंक में कितना पैसा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इसका विश्वास देखो। मतलब मामा मेरा पिगी बैंक है, चर्च को बड़ा वाला स्पीकर दिलाऊंगा। उसको मालूम है मामा ने पहले खरीद लिया, लेकिन विश्वास, एक का विश्वास, एक का विश्वास देखो कितना बड़ा कार्य कर सकता है। आज वो उसका विश्वास इतने पे है, कल न जाने उसका विश्वास कैसे बढ़ जाए। पौलुस ने क्या किया, आशा नहीं है, मरने वाला है, लेकिन क्या बोला, मेरा परमेश्वर तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरने देगा। ये विश्वास नहीं तो क्या है मेरे लिए। जो कुड़कुड़ाता है उसके शब्द ऐसे नहीं होंगे। मैं नहीं जानता आपका विश्वास कैसा है, मैं चाहता हूं उस बच्चे से कुछ सीखे। परमेश्वर मैं जानता हूं तू मेरे जीवन में करेगा। परमेश्वर करना चाहता है, वो क्या देख रहा है, वो बोलता है धर्मियों की ओर मेरी आंखें लगी है, मेरे कान तेरी ओर लगे हैं, लेकिन वो सुनना चाहता है तू कैसी आवाज करता है। अगर गंदा कीबोर्ड बजाओ तो तुमको अच्छा नहीं लगा, अगर किसी ने सुर में नहीं गाया तो आपको अच्छा नहीं लगा। वैसे जब आप कुड़कुड़ाते परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जब आप कंप्लेन करते परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। क्यों जीवन में आशीष नहीं आ रही है, क्योंकि जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ा रहे हो।
आज से लेकर अगले पूरा महीना WPS केवल धन्यवाद देगा, केवल धन्यवाद देगा। हालेलुया। और उससे क्या होगा? अगर पौलुस के जीवन से, उसके विश्वास से पूरा नाव के लोग बच गए, तो मैं जानता हूं मेरा विश्वास से मेरा परिवार बचाया जाएगा, मेरे बच्चे बचाए जाएंगे, उनके जीवनों में आशीष आएगी, मेरे परिवार के जीवन में आशीष आएगी, मेरा कर्जा चुकता हो जाएगा, मेरे पैसों का प्रॉब्लम निकल जाएगा, मेरी बीमारी निकल जाएगी, मेरे परिवार की परिस्थितियां बदल जाएगी, वो जॉब जो नहीं मिल रहा था वो मिलेगा यीशु के नाम में, वो लाइफ पार्टनर जो नहीं आता वो आएगा यीशु के नाम में। एक का विश्वास अगर 276 लोग को बचा सकता है, तो मेरा विश्वास मेरे पूरे परिवार का परिस्थिति को बदल सकता है। आज परमेश्वर क्या देखना चाहता है? तेरा जबान कैसा है? क्या तू कुड़कुड़ा रहा है वो चीज के लिए जो तेरे पास नहीं है, या वो चीज के लिए धन्यवाद कर रहा है जो परमेश्वर ने दिया है? कितने लोग तैयार है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। सबसे पहले अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। और अगर अब तक आपका जीवन में आप कुड़कुड़ा रहे थे अपनी परिस्थिति के लिए, परमेश्वर से क्षमा मांगे। आपका कुड़कुड़ाने की वजह से आपका उन्नति रुक चुका था। 11 साल का जर्नी 40 इयर्स तक चले गया। परमेश्वर आपको 40 साल इंतजार नहीं करवाना चाहता है, वो 11 दिन में आपको आशीष देना चाहता है, वो तुरंत करना चाहता है, लेकिन आपकी जबान आपकी आशीषों को रोक रही है। अगर आपने अपने परिस्थिति के अगेंस्ट में बातें की है, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में बातें की है, कम आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर आज देख रहा है, वो कहता है धर्मियों की और मेरी आंखें लगी है और मेरे कान को सुन रहे हैं। वो सुन रहा है तुम्हारा कुड़कुड़ाना, उसने सुना है। और परमेश्वर जब मूसा कुड़कुड़ा था, परमेश्वर का क्रोध उस पर आया, परमेश्वर का कोप उस पर आया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो देखता है कि क्या ये व्यक्ति धन्यवाद देता है। धन्यवाद देने वाला वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करता है तो तू कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन अगर अभी भी तू कंप्लेन कर रहा है तो तू मतलब विश्वास नहीं कर रहा है। और उस जगह पर जहां पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता। यीशु भी नासरत में चमत्कार नहीं कर पाया, उसने कहा इनके अविश्वास के कारण मैं नहीं कर पाया। क्या यीशु के अंदर वो सामर्थ नहीं थी? लेकिन अविश्वास परमेश्वर के कार्य को रोक देता है। आज परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने हाथ ऊपर करके उठाएं। योग्यता से बड़ी के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। आइए इस आखिरी दिन में परमेश्वर को धन्यवाद करें, हृदय से उसको धन्यवाद करें। ज्यादा मिला, मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। जब भी प्रश्न के गाए धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा
खुदावन अब से मैं मेरी जबान को बदलूंगा प्रभु। हर वो कंप्लेनिंग नेचर मेरे जीवन से अब खत्म होता है। मेरे जबान से केवल धन्यवाद निकलेंगे। हर बातों के लिए धन्यवाद लिखेंगे। हर बातों के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। फिलिप्पी अध्याय 2:14 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ा कर सब काम करो, क्योंकि परमेश्वर की यीशु मसीह में तुम्हारे लिए ये इच्छा है। बिना कुड़कुड़ाए हर बात तू कर, ये परमेश्वर की इच्छा तेरे लिए है। अगले महीने के लिए परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? ये कि तू बिना कुड़कुड़ाए केवल मुझको धन्यवाद करे। चाहे परिस्थिति सही हो नहीं हो, परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। चाहे कुछ अच्छा हो ना हो, परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। चाहे मेरे जीवन में वो आशाएं ना आए, परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा कुड़कुड़ाना बंद होता है प्रभु, अब से मैं केवल तुझको धन्यवाद करूंगा। आने वाला पूरा महीना खुदावन मेरे जबान से केवल तेरे लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ेगी। आने वाला पूरा महीना मैं मेरे शब्दों के ऊपर परमेश्वर नियंत्रण करूंगा। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं किसी बात के लिए कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, लेकिन हर बात में परमेश्वर में तुझको धन्यवाद करूंगा, ये जानते हुए कि तेरी यही इच्छा है कि मैं इस पृथ्वी पर मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करूं। चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आगे लाल समंदर ही क्यों ना हो, चाहे कांटों से भरा रास्ता क्यों ना हो, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर तेरी ये इच्छा है, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। मेरे शब्दों से अगर अब तक मैंने कभी शिकायत की, कंप्लेन किया, ग्रम्बलिंग किया, प्रभु यीशु तो मुझे क्षमा कर। मैं मेरे जीवन को अब से तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे शब्दों को, मेरी जबान को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उससे मैं केवल तुझको धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करते प्रभु आज की सभा की तेरी महिमा, तेरा अनुग्रह के लिए प्रभु। परमेश्वर कलीसिया इस समय सीख रही है प्रभु। हम चाहते प्रभु तेरे वचन के रहस्य को हम समझे और उसके अनुसार अपना जीवन को बिताए प्रभु। अब हम समझ रहे प्रभु, इस पर चलने के लिए तू मेरी सहायता कर। याकूब किताब में लिखा है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हम परमेश्वर तेरे वचनों पर चलना चाहता है। हम तुझको धन्यवाद के स्वरूप में अपना जीवन बिताना चाहते हैं प्रभु, और अब से हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आने वाला महीना तो मेरे लिए उन आशीषों को खोलेगा जो कंप्लेन करने की वजह से अब तक मेरे जीवन में नहीं आई थी। वो आशीषें धन्यवाद करने के स्वरूप में आएगी। मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ, खास करके मेरे शब्दों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और मैं सारी बातों के लिए, खास करके इस अंतिम दिन, इस महीने के लास्ट डे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आइए कोई तो एक व्यक्ति धन्यवाद करे इस आखिरी दिन के लिए। 31 तारीख तक खुदा ने आपको मुझको संभाला है। ओ हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस महीने में बहुत सारी तकलीफें हुई मेरे राजा, लेकिन खुदा तूने मुझको संभाला है प्रभु, और आखिरी दिन को देखने का अवसर तूने मुझको दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगस्त महीना आशीषित था, लेकिन आने वाला महीना और भी अधिक आशीष का होगा यीशु के नाम में। अब तक परमेश्वर तूने मेरे जीवन में कार्य किया, लेकिन आने वाले महीने में तू और अधिक कार्य करेगा। अब तक मैं विजयी था, लेकिन आने वाले महीने में विजेता से बढ़कर बन जाऊंगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर मेरे शब्द बदलने वाले हैं। कलीसिया के शब्द बदलने वाले हैं। कलीसिया धन्यवाद करने वाली कलीसिया बनने वाली है। WPS के लोग कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया के लोग कौन से लोग हैं? वो जो कुड़कुड़ाते नहीं है, वो लोग जो हर बातों में धन्यवाद करते हैं, परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक गंदी परिस्थिति के लिए, बुरी परिस्थिति में भी वो लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों की और उसकी आंखें लगी है। तेरे शब्दों को आने वाले महीनों में वो सुनने वाला है और वो देखने वाला है। क्या तू धर्मी है? क्या तू मुझको धन्यवाद करता है? और अगर तू ऐसा करता है, वचन कहता है तेरे सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आने वाला महीना मेरी सारी जरूरतें पूरी होंगी। हमारे लोग कर्जे से मुक्ति पाएंगे, हमारे लोग चंगाई पाएंगे, हमारे लोग ऊंचाई में रहेंगे। जो अब तक नहीं मिला, जो अब तक केवल प्रार्थना थी, आने वाले महीने में उसकी गवाहियां होंगी। जो अब तक केवल प्रार्थना थी, वो गवाहियां होंगी यीशु के नाम, क्योंकि मैं जानता हूं क्या परमेश्वर कर सकता है, क्या परमेश्वर कर सकता है। मैं जानता हूं प्रभु, और तू मेरे लिए करेगा। सारा आदर गौरव महिमा माफ करो। जीवित यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, कबूल कीजिए पिता।